चंद्रशेखर जी, क्योंकि आप जमीनी नेता हैं और कहते हैं कि जमीनी स्तर से जुड़े हुए एक कार्यकर्ता के तौर पर भी लगातार अपने खुद को आगे बढ़ाया है, देखा है, जनता की समस्याओं को बहुत करीबी से महसूस भी आप करते हैं। लेकिन इस बार आंकड़ों में विश्वास नजर आएगा या फिर अति विश्वास? क्योंकि चाहे संजय राउत हो या विपक्ष है, वो खुले दम पर कह रहे हैं कि अति विश्वास ने नुकसान पहुंचाया, लेकिन जब सीएम पद का नाम आएगा या फिर सीट बंटवारे का जिक्र आएगा तब मालूम चलेगा कि बीजेपी नीत महायुति कितना सटीक अपनी सरकार चला पा रही है। पहले तो बात अति विश्वास की है, हम कोई ओवर कॉन्फिडेंस में नहीं है। हम जमीन से जुड़े हुए और जमीन की समस्या को लेकर हम काम कर रहे हैं। हमारी एकनाथ शिंदे, देवेंद्र फडणवीस, अजित पवार की सरकार महिलाएं है, युवा है, किसान है, सारे क्षेत्र में काम कर रही है। हमारी पढ़ाई के क्षेत्र में काम कर रही है। फ्री शिक्षा का ऐलान कर दिया सरकार ने, मुफ्त बिजली का ऐलान कर दिया किसानों के लिए। हमारे महाराष्ट्र का जीडीपी बढ़ाने के लिए जो जो चीजें करना चाहिए सरकार कर रही है। और मुझे विश्वास है कि जो झूठी बातें कही गई लोकसभा में, चुनाव में, वो जनता को समझ गई है। जनता अभी डबल इंजन सरकार चाहती है। मोदी जी 2029 तक है और महाराष्ट्र में अगर एक वोट भी महाविकास आघाड़ी को जाता है तो मोदी जी की सरकार की सारी योजना बंद करने के लिए जाएगा। और मुझे आपको अगर याद होगा तो जब उद्धव ठाकरे सरकार बनी थी तो मोदी जी की सरकार की 15 योजनाएं जो गरीब आदमी के लिए थी वो बंद की गई थी। अब महाराष्ट्र की जनता ये नहीं चाहेगी कि जब देश में एनडीए है तो महाराष्ट्र में कुछ सरकार बने। महाराष्ट्र की जनता होशियार है वोट करने में। तो निश्चित रूप से मुझे लगता है कि जिस प्रकार से महाराष्ट्र की सरकार ने पहल की है उस प्रकार से जो सारे विकास की योजनाएं हम घर घर तक पहुंचा रहे हैं और सारे वर्ग को न्याय दिला रहे हैं, तो मुझे लगता है कि हम अति आत्मविश्वास में नहीं है। हम चुनाव अच्छे से लड़ेंगे भी, कॉन्फिडेंस से लड़ेंगे, कॉन्फिडेंस से जीतेंगे भी। और जो ये बाकी महाविकास आघाड़ी के नेता ओवर कॉन्फिडेंस में है, हम ओवर कॉन्फिडेंस में नहीं है, वो ओवर कॉन्फिडेंस में है। हम निश्चित रूप से समाज के आखिरी आदमी तक काम करेंगे और जीतेंगे।